नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आज के हिंदी टारगेट में। सवाल हमारा जवाब भी हमारा, जी हाँ, सवाल हमारा जवाब भी हमारा में आज हम भाग लेकर आए हैं 25, जिसमें आपको 24वें भाग का जवाब देंगे और फिर 25वें भाग का सवाल देंगे। तो ये श्रृंखला लगातार 10 प्रश्नों की चल रही है। टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार हिंदी 2016, यानी 2016 में जो साक्षात्कार होने वाले हैं उससे संबंधित आपके 10 प्रश्नों की श्रृंखला रोज आपको दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप लोग इसको देखते रहिए और पढ़ते भी रहिए ताकि आपका इंटरव्यू साक्षात्कार अच्छे से बन सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जिनके जवाब आपको देने थे। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 2008, 2010, 2013 यानी जो ये सब पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है और जो 16 में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग को मिलते रहें। कल वीडियो नहीं बना पाए थे तो आप लोग जानते हैं कि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसीलिए समस्या थी, लाइट नहीं आई थी। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न थे जो आपको बताने हैं। पहला प्रश्न, कोमल वर्ण किसे कहते हैं? कोमल वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का आसानी से उच्चारण हो सके, उच्चरित हो सके, उसी को हम कोमल वर्ण कहते हैं। इसमें देख लीजिए, कोमल वर्ण मूर्धन्य यानी टवर को छोड़कर सभी ध्वनियाँ कोमल वर्ण हैं। विशेषता उसमें से आपका तावर्ग क्या है, कोमल वर्ण के अंतर्गत आता है। टावर्ग जो है वो कठोर ध्वनियाँ हैं, जिसको कर्कश ध्वनियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो कर्कश ध्वनियाँ हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका था, काव्य किसे कहते हैं? जी हाँ, काव्य किसे कहते हैं? तो आपको बता दें, काव्य का शाब्दिक अर्थ कवि की कृति होता है। काव्य का शाब्दिक अर्थ कवि की कृति होता है और काव्य वह छंदोबद्ध और कलात्मक रचना है जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद करे, सृष्टि करता है, आनंद की सृष्टि करता है, उसे काव्य कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, काव्य का शाब्दिक अर्थ होता है कवि की कृति। काव्य वह छंदोबद्ध और कलात्मक रचना है जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करता है, उसे काव्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। सूरदास के किस रचना को उपालंब काव्य कहा जाता है? सूरदास के किस रचना को उपालंब काव्य कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका भ्रमर गीत। कौन? भ्रमर गीत को क्या कहता है? उपालंब काव्य, जिसको उलाहना बोलते हैं। इसमें गोपियां सभी क्या है, उलाहना देती हैं। इसमें 700 पद हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, भ्रमर गीत की परंपरा सूरदास से ही शुरू होती है। ये सूर सागर में संकलित है। ध्यान से, ये सूर सागर में भ्रमर गीत संकलित है। ठीक है, इसमें 700 पद हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ से किया था? जी हाँ, इसका प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? तो अयोध्या से। आप लोग इसको अच्छे से कर पाए हैं। कहाँ से? अयोध्या। अयोध्या तत्सम है, अयोध्या तद्भव है। अयोध्या से प्रारंभ करते हैं इनका रामचरितमानस का। इसमें 7 कांड आप लोग जानते हैं। बाल अयोध्या, आनंद किष्किंध्या, सुंदर लंका, उत्तरकांड। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, 7 खंड में। चौथा प्रश्न, नंददास की गोपियां कैसी थी बताइए? कैसी थी यानी गोरी या काली नहीं, ऐसे नहीं बताना है। इसमें बताना है नंददास की गोपियां कैसी थी। तर्कशील थी कि भावुक थी, समाज सेविका थी कि लोक सेविका थी, ठीक है, कि बेबसी थी।
तो आपसे पूछा जाएगा तो इनकी जो गोपियां थी भावुक प्लस तर्कशील, यानी इनकी गोपियां दोनों थी, भावुक भी थी तर्कशील थी भी थी। जरा जरा सी बात पे लोग क्या है भावुक हो जाए, रोने लगती थी, लेकिन वहां तर्क भी करती थी, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कब आएंगे, क्यों चले गए, तो ये सब क्या है तर्क भी करती थी और भावुक होकर रोती भी थी और उसी में तर्क भी करती थी नंदा की गोपियां। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य का नाम बताइए और किसने लिखा है। तो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य आपका है करुणालय, जो 1912 में, इसको बरुड़ालय हम लोग कहते हैं, तो करुणालय 1912 में जयशंकर प्रसाद का क्या है गीत नाट्य है, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। ठीक है, करुणालय। ठीक, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले जयशंकर प्रसाद, अगर आपसे पूछा जाता है तो जयशंकर प्रसाद, आपका टीजीटी 2016 में पूछा भी गया है। 7वां प्रश्न, वक्ता के लिए किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो वक्ता के लिए उत्तम पुरुष, कौन पुरुष, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जो वक्ता होता है उसके लिए मैं से शुरू होता है, मैं, मुझे, मुझको, मेरे, ये यहाँ से। और श्रोता के लिए मध्यम पुरुष, मैं उत्तम, तुम, अगर मैं से आया तो उत्तम पुरुष, अगर तुम आए तो मध्यम पुरुष। सर्वनाम जान रहे हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 8वां है संकर शब्द किसे कहते हैं बताइए। संकर शब्द, तो संकर शब्द जो होता है 2 शब्दों से मेल से बनता है। कितने, 2 भाषाओं के मेल से, 2 भाषाओं के मेल से संकर शब्द, यानी 2 अन्य देश की भाषाओं से बना हुआ शब्द संकर कहलाता है। 2 अन्य भाषाओं, जैसे आपका हो गया, देख लीजिए एक शब्द जैसे हम लिख दिए यहाँ पर, यहाँ लिख दिए अजायब घर, अजायब घर, तो एक शब्द है अजायब, एक है घर। तो घर आपका हिंदी है और अजायब आपका अरबी है। तो हम बताए हैं जिस शब्द के लास्ट में बा शब्द आ जाता है वो हमेशा अरबी होता है, गुलाब को छोड़कर। उदाहरण देख लीजिए क्या क्या है, नवाब, जवाब, कबाब, शराब, हिसाब, बेहिसाब, लाजवाब। ठीक है, तो ये सब जो है बा वाले लास्ट में, जिन शब्द के लास्ट में बा आ जाता है वो आपका अरबी शब्द होता है। इसलिए अरबी और हिंदी मिलकर 2 अन्य भाषाओं के मेल से क्या बना, संकर बना। अगला देख लीजिए छायादार, ये भी देख लीजिए छायादार। तो छाया आपका संस्कृत है और दार आपका फारसी है। एक ट्रिक यहाँ भी देख लीजिए, जो दार जिसमें आ जाता है वो भी, दार का मतलब लास्ट में बचेगा आर, तो आर जिसमें आता है वो ऑलरेडी फारसी शब्द होते हैं। जैसे आपको बता दें हम कि देख लीजिए ओ गिरफ्तार, ठीक है, पैदावार, दीवार, हवलदार। ठीक है, तो ये सब जो दार वाले हैं हमेशा क्या होता है, फारसी में होता है। 9वां प्रश्न, मूल संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिली थी। मूल संविधान की बात कर रहा है, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। आपसे पूछा जाएगा मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली, 14 भाषाओं को मान्यता मिली। और उनमें से जो आपका 15वां भाषा जुड़ा वो जुड़ा आपका सिंधी। ध्यान से देख लीजिए, सिंधी 15वां भाषा, 21वें संशोधन 1967 में। ठीक है, 15वां भाषा हो गया। फिर इसके बाद 16, 17, 18 फिर 3 भाषा लेके पहुंच गए कि इसको भी जोड़ा जाए, तो वहां जोड़ा गया 71वां संशोधन 1992 में। 1992 में जोड़ा गया मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, ये तीनों को जोड़ा गया इस संशोधन में। और फिर 4 भाषाओं को लेके पहुंच गए कि इनको भी मान्यता प्रदान होनी चाहिए। कौन कौन, 1992 में, ओ 92वां संशोधन 2003 में। 4 भाषा लेके चले गए, क्या लेके चले गए,
मैं बोडो संथाली, यानी कहने का मतलब ये हो गया, आप समझ जाएंगे। मैं बोडो संथाली का मतलब मैं से मैथिली, बो से बोडो, डो से डोंगरी, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो कि अब हमारी भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी लास्ट प्रश्न आज का है, सूफी कवियों ने परमात्मा को क्या माना है? तो सूफी कवियों ने परमात्मा को माना है स्त्री। क्या माना है? स्त्री माना है। और ठीक इसी का उल्टा संत जो काव्य थे, जो संत कवि थे, वो परमात्मा को पुरुष माने हैं। जिनको स्त्री माने उनको पुरुष माने हैं। तो ये रहे आपके 10 प्रश्नों के जवाब। अब आपको मिलते हैं 10 प्रश्न, यानी 10 सवाल। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आज का सवाल, ठीक है, आज का सवाल, पहला प्रश्न, राजा द्वय के नाम से कौन कौन जाने जाते थे? किसके नाम से? राजा द्वय के नाम से कौन कौन जाने जाते थे या जाने जाते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। दूसरा है, मुहावरा किसे कहते हैं? बताना आपको, मुहावरा किसे कहते हैं, बताइए। तीसरा प्रश्न, हरगीतिका छंद किसे कहते हैं? बताइए, हरगीतिका छंद किसे कहते हैं, उसकी आपको परिभाषा बतानी है। चौथा प्रश्न है, रामचरितमानस की प्रथम पंक्तियां सुनाइए। तो आपको सुनाना है रामचरितमानस की। वहां पूछेंगे आपसे कि अच्छा भैया, आप रामचरितमानस की प्रथम पंक्तियां सुना दीजिए, कौन सी पंक्तियां हैं, आप उसको सुनाइए। ठीक है, तो आपको वहाँ मजबूरन सुनाना पड़ेगा। अगर आ रहा है तो सुनाएंगे, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्या है, सुनेंगे तब। अगला प्रश्न, अनस्थिरता शब्द को लेकर किन 2 लोगों के बीच विवाद खड़ा हुआ था? जी हाँ, अनस्थिरता एक शब्द है। अनस्थिरता शब्द को लेकर किन 2 लोगों के बीच विवाद खड़ा हुआ था? ये आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। छठा प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद मत किसका है? ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन तब भी वहां जाने के बाद क्या हो जाते हैं, विशिष्ट आप नहीं हो पाते। विशिष्टाद्वैतवाद मत किसका है, बताइए। सातवां है, धीरोदात्त किस प्रकार का नायक होता है? बताइए। तो 4 प्रकार के नायक, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रतांत। तो आपको बताना है धीरोदात्त किस प्रकार का नायक होता है। 8वां प्रश्न, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। 9वां प्रश्न, तार सप्तक में कोई कवित्री है? बताइए। अगर तार सप्तक में कोई कवित्री है, 2 4 6 8 10 जो भी होंगे, तो आपको बताना होगा। नहीं है तो नहीं बताना होगा। आज का अंतिम प्रश्न, आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न, और आपको देना है 10 प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो इसी तरह से हम आपको प्रतिदिन एक वीडियो देते रहेंगे। बस आप लोग का स्नेह प्यार बना रहे इसी तरह से। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।